से राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। यस्याः कदापि वसनाञ्चलखेलनोत्थो धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवोदिसेऽपि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिजो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोताया माल के तव पद रज हम दास। पूर्व अध्याय में भगवान ने प्रकृति किससे कहते हैं, प्रकृति कैसे सृष्टि हुई और प्रकृति की सृष्टि से क्या क्या सब बना, वह सब बताने के बाद अब भगवान कहते हैं प्रकृतिस्थोपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतैः गुणैः। पुरुष माने यह परमात्मा का अंश जीवात्मा अथवा जीव प्रकृतिस्थ होने पर भी प्राकृतैः गुणैः पुरुषः न इज्यते। प्राकृतिक गुणों से यह पुरुष कभी जुड़ता नहीं, कभी लिप्त नहीं होता है। कैसे? उदाहरण देते हैं कि जलार्कवत, जलार्कवत जैसे अर्क, अर्क माने भगवान सूर्य जल में दिखाई देते हैं। अब कोई भी घड़ा रख लीजिए, पानी रख लीजिए, उसमें जल रख दीजिए, उसमें सूर्य भगवान का प्रतिबिंब होता है, लेकिन सूर्य भगवान उस जल में आसक्त नहीं होते हैं। प्रकृतिस्थ अपि, प्रकृतिस्थ होने पर भी, प्रकृतिस्थ होने पर भी मतलब प्रकृति में स्थित होने पर भी, कौन? पुरुष। पुरुष प्रकृतिस्थ होने पर भी प्राकृतिक गुणों से कभी लिप्त नहीं होता है। देखिए, हम लोग घर में होने पर भी, घर के भीतर है ना, घर के भीतर होने पर भी हम घर से निर्लिप्त हैं। कैसे? तभी हम बाहर चले जाते, भीतर आ जाते। अगर इसके साथ जुड़े रहते, अब कहेंगे इस घर में जो ईंटें लगी हुई है वो घर के साथ लिप्त हैं। आप ईंटों को ऐसे निकाल नहीं सकते, घर को तोड़ेंगे तभी निकलेगा। तो प्राकृतिक गुणों से जो युक्त होता है वह प्रकृति से अलग हो नहीं पाएगा। ये तो आप लोग विश्वास करते हैं ना कोई प्राकृतिक गुणों से अतीत तो हुए हैं। और भगवान इसलिए कहते हैं कि त्रिगुणों से अतीत होने का। तो यहां भगवान कहते प्रकृतिस्थ होने पर भी प्राकृतैः गुणैः पुरुषः न इज्यते। प्राकृतिक गुणों से यह पुरुष लिप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अविकारात अकर्तृत्वात्। प्रकृति में विकार है, विकार अर्थ परिवर्तन। ये पुरुष कैसा है? अविकारात, अविकारी होने के कारण, अकर्तृत्वात्, इनमें कर्तृत्व का भाव नहीं है, और निर्गुणत्वात्। तीन बातें कहते हैं कि निर्गुण है माने गुणों से अतीत, अकर्तृत्व कर्तापन से अतीत,
और अविकारात। कहना चाहते कि प्रकृति के लक्षणों से पुरुष का लक्षण संपूर्ण अलग है, लेकिन होता क्या है, ये लिप्त तो नहीं होता है। कौन? पुरुष प्राकृतिक गुणों से लिप्त नहीं होता है। न होने पर भी क्या समस्याएं होती है, भगवान कहते हैं सयर्हि प्रकृतेर गुणेष्वभिविसज्जते अहं क्रिया विमूढ़ात्मा कर्तास्मीत्यभिमन्यते। गीता जी में भी बिल्कुल यही श्लोक है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। कहां पर है ये? क्या है? प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृतेः गुणैः, प्राकृतिक गुणों से। प्रकृति के कौन कौन से गुण हैं? सत्व रजतम, आप लोग पढ़ ही रहे हैं गीता जी में। सत्तम रजस्तमैति गुणाः प्रकृति संभवाः। तो प्रकृति के जो सत्व रज तम तीनों गुण हैं, इन तीनों गुणों के द्वारा ही सब किया जा रहा है। प्रकृतेः गुणैः सर्वशः क्रियमाणानि, जो भी कुछ किया जा रहा है संसार में प्राकृतिक गुणों के द्वारा ही किया जा रहा है। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। अहंकार से जो विमूढ़ात्मा है वह मानता है मैं करता। छकड़ा चलता है, उसके नीचे एक कुत्ता चलता है। छकड़े के नीचे नीचे छाया है, उस छाया में कुत्ता आराम से चलता है। और कुत्ता क्या सोचता है कि मेरे चलाने से ही ये छकड़ा चल रहा है। कुत्ते के चलाने से छकड़ा चलता है क्या? तो बैल खींच रहे हैं तभी छकड़ा चल रहा है। लेकिन कुत्ता क्या मानता है? मैं चला रहा हूं तभी ना चल रहा है। तो इसी प्रकार से प्राकृतिक गुणों के द्वारा सब कुछ कराया जाता है। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा, जो अहंकार में विमूढ़ात्मा है, वह मानता कर्ता अहम इति मन्यते। मैं करता हूं ऐसा मानता है। तो भगवान उसी बात को कहते हैं, स एष यर्हि प्रकृते गुणेषु अभिविसज्जते। स एष, वही यह। वही यह मतलब है? नहीं, जो प्रकृतिस्थ होने पर भी प्राकृतिक गुणों से लिप्त नहीं होता है वह पुरुष। स एष, वही यह पुरुष। जब यर्हि प्रकृते गुणेषु अभिविसज्जते, ये प्राकृतिक गुणों से जब अत्यंत आसक्त हो जाता है। देखो, लिप्त तो हो नहीं सकता। ये लिप्त का मतलब जैसे आप ये सोचो कि दही बिलो करके आप मक्खन को निकाल दिए। आप कितने समय तक उस मक्खन को छाछ में छोड़ दीजिए, फिर मक्खन दही में बदलेगा नहीं? बदलेगा? पानी में छोड़ दीजिए, वो तैरता रहेगा। तो उसी प्रकार से प्रकृतिस्थ होने पर भी पुरुष प्रकृति से लिप्त नहीं होता है। लेकिन जब वह प्रकृति है गुणेषु अभिविसज्जते, वह प्रकृति के गुणों से जब संबंध मान लेता है, इसका मतलब जीव में संबंध मानने की शक्ति है। और वह शक्ति किस लिए दिया था भगवान ने? कि भगवान को अपना मानने के लिए जीव ने भगवान ने जीव को शक्ति दी थी। लेकिन जीव ने क्या किया? उस शक्ति का उपयोग किया कि प्रकृति के गुणों को ही अपना माना। समझ में आया कि नहीं? तब क्या हुआ कि अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से विमूढ़ात्मा होकर के, मोहित होकर के कर्तास्मित्य विधीयते, मैं करता हूं ऐसा वह मानने लगा। देखो, पूर्व अध्याय में प्रकृति किससे कहते बताया था, और प्रकृति से कैसे कैसे 24 तत्वों की उत्पत्ति हुई थी वो बात कही थी।
और 24 तत्वों की व्याख्या कर रहे थे, जो हम बाद में उसका एक चार्ट बना करके बता देंगे ताकि कुछ समझ में आए बढ़िया। अब उसी को अब पुरुष का विवेचन कहते। देखो ये देवहूति मैया ने जो पूछा था, क्या पूछा था? 16वां अध्याय देखो, नहीं 26वां 9वां श्लोक। प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम ब्रूहि कारणयोः अस्य सदसच्च यदात्मभव। प्रकृति और पुरुष के लक्षण को बताना चाहते हैं। प्रकृति का तो बता दिया, अब पुरुष का लक्षण बता रहे हैं। बोले वही पुरुष स एष यर्हि प्रकृते गुणेषु अभिविसज्जते अहं क्रिया विमूढ़ात्मा कर्तास्मीत्यभिमन्यते। मैं करता हूं ऐसा मानता है, वस्तुतः वो करता नहीं है। जब इस प्रकार से वह कर्ता मान लेता है तब उसकी क्या स्थिति होगी? भगवान कहते हैं तेन संसार पदवीम अवशोभ्येत्य निर्वृतः प्रासंगिकैः कर्म दोषैः सदसन्मिश्रयोनिषु। तेन माने उस कारण से, उसके द्वारा। किसके द्वारा? पूर्व से संबंध है कि जब अहंकार में विमूढ़ात्मा होकर के मैं करता हूं ऐसा मानता है, जो कर्ता मानेगा वही भोक्ता होगा। नहीं, जैसे कई बार उदाहरण में बता दिया था, एक बस में 3 ड्राइवर बैठे हैं, वो गाड़ी बारी बारी करके चलाते हैं। लंबी यात्रा में जाना हो तो 4 घंटा एक चलाता है, फिर 4 घंटा एक चलाता है, फिर 4 घंटा चलाता है। 2 ड्राइवर पास में बैठे हैं और एक ड्राइवर चलाता है, और जो ड्राइवर चलाता है उसके द्वारा कहीं एक्सीडेंट हो गया तो पकड़ेगा तो किसको पकड़ा जाएगा? जो चलाने वाले। लेकिन बाकी 2 तो चलाते हैं, वो कहेंगे नहीं ड्राइवर तो हम हैं, हम भी चलाते हैं, हमको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? उसको ही क्यों पकड़ा गया? उस समय गाड़ी के साथ संबंध मान के मैं ड्राइवर हूं, वह इस प्रकार का अभिमान किया था। नहीं, उस समय उसका अभिमान था कि मैं ड्राइवर हूं, कोई बुलाए ए ड्राइवर साहब तो गाड़ी वो रुकता था कि नहीं? उसके अभिमान में था कि मैं ड्राइवर हूं। तो उस अभिमान के कारण उसको स्वीकार किया था ना अपने में, और बाकी दोनों ने उतने समय के लिए स्वीकार नहीं किया। इसलिए उसके गाड़ी के एक्सीडेंट होने में तब वो कारण नहीं हुए। अगर वो चलाते तो वो भी कारण बनते। समझ में आई बात? तो वही कहते हैं कि तेन संसार पदवीम अवसह अभ्येत्य निर्वृत। बोले कि ये निर्वृत है, आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है। लेकिन क्या होता है कि तेन माने उस अभिमान के कारण, मैं करता हूं ऐसा अभिमान करने के कारण, संसार पदवीम अवसह अभ्येत्य। संसार पदवी माने संसार में जो घूमना है, तो कहते अवशः, अवशः माने परवश होकर के। संसार पदवी और भी संसार पद की भी का एक अर्थ होगा देह। तो देह के साथ वह अवशः, अवशः माने परवश होकर के अभ्येत्य, उस संबंध को वो प्राप्त कर देते हैं। और देह से जो कर्मों का दोष होता है, प्रासंगिक ही कर्म दोष ही। कर्म का दोष क्या है बताया था? कर्म 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अनिष्ट, मिष्ट, मिश्रम। अनिष्ट, इष्ट और मिश्र। अनिष्ट माने जो हम इच्छा नहीं करते, इष्ट मतलब जो हम चाहते हैं, और मिश्र कुछ मिला जुला। इस प्रकार से त्रिविधम कर्मणः फलम, 3 प्रकार के कर्मों का फल है।
तो कहना चाहते कि ये प्रासंगिक ही कर्म दोष ही देह के साथ संसर्ग होने के कारण, जबकि देह के साथ इसका संबंध है नहीं, लेकिन माना तो है उन, और देह से जो कर्म होगा उस कर्म इसको भी लगेगा नहीं भाई। देह के साथ जब संबंध बना तो देह के द्वारा जो कर्म होता है वो किसके द्वारा होता है? देह के द्वारा जो कर्म होता है वस्तुतः वो प्राकृतिक ही गुण ही, प्राकृतिक गुणों से होता है। कार्यते ही अवसह कर्म सर्व प्रकृतिजैर गुण ही, प्राकृतिजन्य गुणों के द्वारा कर्म कराए जाते हैं। लेकिन जब प्रकृतिजन्य गुणों को अपने में माना, देह को अपना ही माना, तो देह के द्वारा जो कर्म होंगे उन कर्मों को भी, कर्मों के फल को भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्ता बना हुआ है। समझ में आई बात? प्रासंगिक ही कर्म दोष ही, कर्म दोष के कारण वह सत असत और मिश्र योनिषु, सत माने उत्तम और असत माने मध्यम और मिश्र माने नीचे योनि में जाता है। गीता जी से नहीं पढ़े? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति, वही बात कहते, सत असत और मिश्र योनिषु। उच्च लोक में जाते हैं, मध्य लोक में रहते हैं, मध्य लोक माने हम लोग जहां रुके हुए हैं, और नीच योनि में जाते हैं। ये अनेक योनियों में जाने का कारण क्या बना? प्रकृति के गुणों को अपने मानने के कारण उनके द्वारा जो कर्म होता है उसका कर्ता यह बना रहता है, इसीलिए ये कर्म उनको लगते हैं। नहीं, आज जो पढ़ रहे थे पंचदश अध्याय में, छंदांसी यस्य पर्णानि, छंद जो है माने वेद वर्णित जो सकाम कर्म है, इस संसार वृक्ष के वो पत्ते हैं। पत्तों से जैसे वृक्ष परिपुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से सकाम कर्मों से उसका फल मिलेगा, तो विविध योनियों में जाएगा। उसी बात को कहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि महाराज ये जीव का प्रकृति से संबंध तो है नहीं, लेकिन क्या मान लेने मात्र से इतना सब कुछ हो जाता है? जीव मतलब आप लोग सोचिए हमारा ही, केवल मान लेने से इतना कुछ होता है? भगवान कह रहे मान लेने से सब कुछ होता है, और क्या सब संसार तो माना हुआ है ना। भगवान उदाहरण से समझाते हैं कि मानने से कैसे होता है, वह बताते हैं। अर्थे ह्यविद्यमानोऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेनर्थागमो यथा। भगवान कहते हैं कि वस्तुतः जीव में, परमात्मा के अंश आत्मा में इस प्रकार का संसार का कोई अस्तित्व है नहीं देखा जाए, क्योंकि प्रकृति अलग जाति के हैं, ये अलग जाति के हैं। लेकिन अर्थे ही अविद्यमाने अपि, वस्तुतः अर्थ न होने पर भी शोक हर्ष लोभ मोह अहम मम आदि संसार की कोई अस्तित्व न होने पर भी अर्थे ही अविद्यमाने भी संस्कृतिर न निवर्तते। संस्कृति माने जन्म मृत्यु का चक्र। बोले न होने पर भी जन्म मृत्यु निवर्त नहीं होता है। समझ में आई? जन्म मृत्यु है नहीं, शोक हर्ष भय चिंता आदि है नहीं, लेकिन फिर भी है। यही बताते अर्थे ही अविद्यमाने अपि, अर्थ के न होने पर, अर्थ मतलब यही सुख दुख भय शोक है ना, जन्म मृत्यु, इस प्रकार से संसार का कोई अस्तित्व न होने पर भी संस्कृतिर्न निवर्तते, जन्म मृत्यु का चक्र छूटता नहीं, जन्म मृत्यु में जाना पड़ता। कोई प्रश्न करेगा जन्म मृत्यु है नहीं फिर भी जाना पड़ता, क्या मतलब? भगवान कहते हैं कि उसका कारण बताते हैं।
ध्यायतः विषयान अस्य। ये जीव के जन्म मृत्यु न होने पर भी जब तक ये विषयों का ध्यान करता रहेगा, गीता जी में कहा है ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये बहुत बढ़िया श्लोक है। देखो, ज्ञानी कोई श्लोक पढ़ लेने से ज्ञानी नहीं बनता है, ये ध्यान रखना। जब विषयों से उसका जीवन अतीत जाएगा तभी ज्ञानी माना जाएगा। ऐसे तो हर पंडित जो है श्लोक पढ़ करके ज्ञानी हो जाए। महाराज जी हमारे कहते थे, गीता प्रेस में पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के वहां एक विद्वान थे। उनको 7-8 भाषाओं का ज्ञान था, प्रखर विद्वान पंडित। भाई जी आदर पूर्वक उनको रखते थे, लेकिन जीवा लालसा उनकी बहुत, जीव उनके बस में नहीं। वो कहेंगे कि भाई जी राजस्थान के जो जोधपुर में मावे की कचौड़ी बढ़िया मिलती है, उसको मंगाया जाए। भाई जी इतने उदार थे कि किसी से कह करके वहां से कचौड़ी मंगाते थे। अब खाने की ताकत नहीं, लेकिन थोड़ा सा जीभ में लगाते थे, थोड़ा बहुत खाते थे, बाकी खाने की ताकत नहीं तो क्या करें। अमुक जगह बंबई में ये चीज मिलती है, उड़ीसा में नारियल मिलती है, अमुक जगह वो मिलती है, ब्रज में टेंटी मिलती है। महाराज जी कहते थे कि खाने की इतनी रुचि लेकिन खाने की ताकत नहीं। आया, थोड़ा सा जीभ में लगाया, देखा, खुश हुए। इतने बड़े विद्वान, लेकिन जब तक विषयों का उसके जीवन में प्राधान्य है तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से बड़े विद्वान नहीं है वे। विद्वान कौन है? गतासुन अगतासुंश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। विषयों से जिनका जीवन अतीत चला गया है, हमारे शास्त्र कहते वह असल में पंडित है, विद्वान। भगवान यहां कहते हैं कि जन्म मृत्यु न होने पर भी जब तक ये विषय का ध्यान करता रहेगा, कौन? जीव। आप लोग कह रहे थे ना साधना की दृष्टि से पढ़े, ये साधना की दृष्टि से पढ़ना है भागवत। अब एक एक श्लोक देखो, उसमें कितना भाव निकलेगा। ध्यायतो विषयान अस्य स्वप्ने अनर्थागमो यथा। जैसे स्वप्नों में अनेक प्रकार के अनर्थों का आगमन होता है। अब जैसे स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में देख रहे हैं कि एक बाघ आकर के हमको पकड़ लिया और खा रहा है, और वो रोना शुरू किया स्वप्न में। पास में आप लोग खड़े हैं, हंस रहे, देखो रोता है, और स्वप्न में भी बड़बड़ाता है कि बाघ मुझे खा रहा है, बाघ मुझे खा रहा है। अरे बाघ तुमको खा रहा है, बाघ खा गया तो कहे कौन रहा है बाघ खा रहा है? वो कह रहा है मुझे बाघ खा रहा है, मुझे बाघ खा गया। बाघ खा गया तो कहे कौन रहा है खा गया? ये तो हम लोग सुनते हैं जो जागृत अवस्था में है, और उनकी बातों को सुनकर के हम उनको परिहास करते हैं। लेकिन आप बताओ, जब आप स्वप्न में आ जाते हैं और आप उस सीन को देखते हैं, मेरे गले को कोई काट दिया, तो आप भी रोते हैं। तो वही बात कहते हैं कि स्वप्न में जो हम देखते हैं दृश्य वस्तुतः तो वो है नहीं, लेकिन उस समय के लिए वो सत्य लगता है कि नहीं? बिल्कुल सत्य लगता है। कई बार पसीने छूट जाते हैं स्वप्न में, जब उठते देखते तब थोड़ी शांति मिलती है कि अरे ये हम स्वप्न देख रहे थे। तो भगवान यहां कह रहे हैं स्वप्न में जैसे अनर्थों का आगमन होता है, उसी प्रकार से जब तक विषयों का सेवन करेगा, अर्थात वो सोया हुआ है। सोया हुआ कौन? कौन सोया हुआ? अजाग्रत कौन? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जाने तब ही जब ही जीव जागा
जब सब विषय विलास विरागा, विषयों से जब वैराग्य होता है तब समझना चाहिए जग गया, बाकी तो सब सोए हुए हैं। महाराज जी कहते थे जो विषयों में लगे हुए मरे हुए हैं, जो साधन कर रहे हैं वो सोए हुए हैं, और जो सिद्ध हो गए वो जग गए। समझ में आई बात? जो सिद्ध हो गए वो जग गए, और जो साधना में लगे हुए हैं अभी सोए हुए हैं। सोए हुए का मतलब जगने की संभावना तो है, लेकिन जो भगवान की ओर न लगा करके केवल विषय में लगे हुए हैं, महाराज जी कहते तो मरे हुए, जगने की संभावना भी नहीं है। तो जैसे स्वप्नों में अनर्थों का आगमन होता है, जब तक विषयों का ध्यान करता रहेगा, आप कितना कहो उसको उस समय बोध नहीं होगा कि मेरा जन्म मरण नहीं है। बोध कब होगा? जब उसका जीवन विषयों से अतीत चला जाएगा। आप लोग देखें, बच्चे खिलौना में खेलते हैं, उनसे खिलौना छुड़ा कर ले आओ, चिल्प मचा देते, रोते खूब। पहले हम लोग देखे, ये जो माताएं चूड़ी पहनती थी कांच, उसमें छोटे छोटे टुकड़ों को पकड़ पकड़ के बच्चे खेलते थे। वो आप उनके हाथ से वो कांच छुड़ाने के लिए जाओ, वो कांच को पकड़ के रखेगा, हम छोड़ेंगे नहीं। उस समय वह जो चूड़ी के टुकड़े उनको लगते थे कि बहुत मूल्यवान है। आज आपको लगते? क्यों? कि आप उससे अतीत को चले गए। तो ऐसे ही जो विषयों का ध्यान करता रहेगा, जन्म मृत्यु न होने पर भी उसके लिए तो जन्म मृत्यु है। समझ में आएगी नहीं? फिर श्लोक पढ़ो, बढ़िया सुंदर श्लोक। अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते, ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेनर्थागमो यथा। ये श्लोक याद करना है ना। अतः मनुष्य को क्या करना चाहिए? साधन बता रहे भगवान कपिल देवहूति मैया के लिए। अतएव शनैश्चित्तम् प्रसक्तमसतां पथि, भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद् वशम्। अतः एव, इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? शनैः। शनैः माने धीरे धीरे। धीरे धीरे का मतलब नहीं बचपन से शुरू किया बुढ़ापे तक। धीरे का अर्थ ये नहीं है। धीरे का अर्थ समझाते हैं। धीरे का अर्थ क्या होता है? भगवान ने भी कहा शनैः शनैः उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया। धीरे धीरे उपरत हो जाए। प्राय लोग सोचते हैं कि धीरे धीरे करेंगे। धीरे धीरे का मतलब ऐसा नहीं कि चलते रहिए और बुढ़ापे तक, ऐसा नहीं। धीरे का मतलब है विषयों को छोड़ा जाए, लेकिन द्वेष पूर्वक नहीं। द्वेष पूर्वक जिसका चिंतन, जिसको छोड़ना चाहेगा मनुष्य, उसका चिंतन पहले होगा। राग जितना बाधक है साधना में, द्वेष भी कम बाधक नहीं है। आप लोगों को एक कथा हमने, एक आदमी था, वो था महाठग। तो उन्होंने एक विचार बनाया कि 1 घंटे में भगवत प्राप्ति। उन्होंने ऐसा एक जाल फेंका संसार में कि 1 घंटे में भगवत प्राप्ति हो जाए। लोग बहुत जाने लगे उसके पास। एक कक्ष खूब बढ़िया बनाया था, उसमें एसी लगाया था, और जाते ही वह पहले टिकट कटवा देता था, 500 रुपए का टिकट। लोग कहते थे 500 रुपए में भगवत प्राप्ति हो जाए तो क्या दिक्कत। तो 500 रुपया जमा कर देते थे। वह माला देता था, गोमुखी देता था, और एक मंत्र उल्टा सीधा कुछ बता देता था जोड़ जाड़ के। और वो कहता था कि देखो भाई, ये मंत्र है, ये माला है, ये गोमुखी है, आसन में जाकर बैठ जाओ, 1 घंटे तक आपको इस मंत्र का जाप करना है। जाप करेंगे तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हमारा एक ही उसमें नियम है, एक ही शर्त है हमारी। क्या?
बीच में बंदर याद नहीं आना चाहिए। वो ये शर्त रखता था, बीच में अगर बंदर याद आ जाए तो फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हर आदमी जाता था, अब वो मानसिक स्तर में क्या रखा कि बंदर याद ना आ जाए, भगवत प्राप्ति में विघ्न हो जाएगा, बंदर याद ना आए। अच्छा, जैसे माला पहले पकड़ता था उसके मन में ये है, तो बंदर ना आ जाए तो बंदर का चिंतन तो होगा ही ना। और घंटे भर वो बैठता रहता था, घंटे भर वो खाली उसी का ही चिंतन करता था, क्या बंदर ना आ जाए चिंतन में। और 1 घंटे के बाद आता था, पूछता था कि कुछ हुआ भगवत प्राप्ति? बोले कुछ नहीं हुआ। तो वह चालाक आदमी कहता था होना तो चाहिए, बीच में बंदर याद आया था क्या? बोले बीच की बात करते, शुरू से जब बैठे, शुरू से लेकर के अंतिम तक बंदर ही याद आया। तो कहता था तुम बंदर को याद करते रहे तो भगवत प्राप्ति कैसे होगा तुमको? जाओ, 500 रुपया तो पहले से जमा किया हुआ, होना तो कुछ था नहीं। तो कहने का अर्थ है, ये जो स्नेही का अर्थ बता रहा हूं, स्नेही का मतलब द्वेष पूर्वक नहीं। द्वेष पूर्वक जिसको हम त्याग करने का प्रयास करेंगे वो ज्यादा आपके खोपड़ी में सवार हो जाएगा, हमें प्रयोजन नहीं विषयों में। स्नेह स्नेह ऊपर में धीरे धीरे उपरत हो जाए, हमको प्रयोजन नहीं, न राग करना है न द्वेष करना है, इस भाव से उपरत होने को स्नेह कहा। देखिए, आप जिस विषय को ज्यादा विरोध करेंगे उसमें ज्यादा फंसेंगे नहीं। कुछ ऐसा करते हैं कि स्त्री को हम देखेंगे नहीं, ऐसा नियम। अब जब देखो उसको स्त्री ही दिखेगी, क्यों? उन्होंने एक मन में पकड़ लिया कि स्त्री को, अरे हमको प्रयोजन नहीं, दिख जाए तो क्या प्रयोजन है, ना दिखे तो क्या प्रयोजन है। यह स्नेही का अर्थ है, समझ में आई बात? अतएव स्नेह चित्तम, इसलिए उपरामता पूर्वक धीरे से स्नेह चित्तम, चित्त कैसा है कि प्रसक्तम, जो आसक्त हुआ है। किस में आसक्त हुआ है? असताम पथि, जो असत मार्ग में आसक्त हुआ है, विषय चिंतन में जो फंसा हुआ चित्त है, उसको क्या करें? भक्ति योगेन तीव्रेण, तीव्र भक्ति योग के द्वारा विरक्त्या च नयेद वशम। 2 उपाय हैं। विरक्त्या, विरक्त्या मतलब वैराग्य से, और तीव्र भक्ति योग के द्वारा वशम नयेत, ये उसको वशीभूत कर देना चाहिए। कैसे वशीभूत करें? वैराग्य के द्वारा और भक्ति योग के द्वारा चित्त वशीभूत होता है, इन दोनों उपाय से। भगवान ने कहा यमादिवीर योगपते रभ्यसन श्रद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेण प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा यदृच्छयोपलब्धेन संतुष्टो मितभुग्मुनिः विविक्तशरणः शान्तो मैत्रः करुण आत्मवान् सानुबन्धे च देहेऽस्मिन् न कुर्वन् असदाग्रहं ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृते पुरुषस्य च निवृत्तबुद्ध्यवस्थानो दूरीभूतान्यदर्शनः उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुषेवार्कमात्मदृक् मुक्तलिंगं सदा भासमसति प्रतिपद्यते सतो बन्धुमसच्चक्षुः
सर्वानुस्युतमद्वयम्। बहुत सुंदर बात भगवान कहते हैं कि चित्त को कैसे वश में लाएं, उनके सब उपाय बताते हैं। देखिए श्रीमद् भगवत गीता में भी ज्ञान प्राप्ति के भगवान ने उपाय बताए थे ना। कहाँ? कहाँ उपाय बताते ज्ञान प्राप्ति? पढ़ते हो, ध्यान नहीं रखते हो। 13वें अध्याय में भगवान ने नहीं कहा था? कहां पर? 13वें अध्याय का 7वां। यहीं से भगवान ने शुरू किया था। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह और इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, असक्ति रणभिस्वंग, पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्व मरतिर जनसंसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतस् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यता। ये ज्ञान प्राप्ति के उपाय बताए थे। तो उसी बात को एक प्रकारांतर से भगवान कह रहे हैं कि कैसे चित्त को संयमित करे तीव्र भक्ति योग के द्वारा। भगवान एक एक लक्षण बताते हैं। यमादिभीर योग पथे अभ्यसन श्रद्धयान्वितः। देखो पहला लक्षण कहते श्रद्धयान्वितः। श्रद्धयान्वितः का मतलब श्रद्धा से युक्त होकर के। कोई भी साधन करो उसमें श्रद्धा की आवश्यकता है। बिना श्रद्धा के मनुष्य कुछ भी किसी में सफल नहीं होगा। नहीं, आप किसी विद्या को सीखना चाहो उसमें श्रद्धा चाहिए। जिसमें श्रद्धा नहीं होगी आप उस विद्या को सीख नहीं पाएंगे। तो भगवान कह रहे श्रद्धयान्वितः यमादिभि योगपथैः अभ्यसन। यमादि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि आदि योग साधनों के द्वारा अभ्यास करके क्या करना चाहिए? मयि भावेन सत्येन मत कथा श्रवणेन च। मेरी कथाओं का श्रवण करें और मुझे सत्य भाव रखे। मुझ में मयि सत्येन भावेन, मुझ में एकांत प्रेम करके और मुझ में असली भाव रख करके मेरी कथाओं का श्रवण करे। ये भगवत प्राप्ति के और चित्त को विषयों से हटा करके भगवत तत्व अनुभव के उपाय बता रहे भगवान। उसके बाद कहते सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेणा प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। सर्वभूत समत्वेन, सब प्राणियों के प्रति समत्व का भाव रखे। निर्वैरेण, किसी के साथ वैर भाव न रखे और कहीं भी आसक्ति न हो। निर्वैरेण अप्रसंगतः, कहीं भी आसक्ति न हो, आसक्ति का अभाव हो। और ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। काय, मन और वाक्य तीनों से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। उसके पश्चात कहते मौनेन, मननशील बने, मौन व्रत का धारण करे। स्वधर्मेण, स्वधर्मों का पालन करे। और स्वधर्मेण बलीयसा यदृच्छया उपलब्धेन संतुष्ट, अपने स्वधर्मों का पालन करते हुए तो जो हमारा प्रारब्ध है उसके हिसाब से जो कुछ मिल जाए, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जो मिल जाए उस लाभ में संतुष्ट हो। अच्छा देखो क्या बढ़िया भगवान कहते हैं, कुछ तो जो प्रारब्ध के अधीन हो उसमें संतुष्ट हो,
ध्यान देना, जो प्रारब्ध के अधीन हो उसमें संतुष्ट रहें। क्यों? वो प्रारब्ध से अपने आप में मिलेगा, आपके आग्रह से वह मिल जाएगा और आप न चाहने से नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि वह प्रारब्ध से अधीन है। उसमें तो यदृच्छा लाभ संतुष्ट, अपने आप में जो मिल जाए उसमें संतुष्ट हो, लेकिन करने में हर समय तत्पर रहे। नया जो पुरुषार्थ है उसको हम लोग करते रहे। जैसे भागवत पढ़ना, ये प्रारब्ध का अधीन नहीं है। अब कोई कोई कहता है हमारे प्रारब्ध में थोड़े ही है, ऐसा नहीं, उसकी इच्छा ही नहीं है। अब इच्छा करेगा, चेष्टा करेगा तो भगवान ऐसा मौका देंगे उसको। तो भगवान कहते हैं कि प्रारब्ध से जो प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहे। यदृच्छयोपलब्धेन संतुष्टः मितभुक्। मितभुक् माने कम नहीं, मितभुक् माने उचित आहार करना। कम खाना लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, परिमित मतलब उचित। उचित आहार किसको कहते हैं? महाराज जी कहते थे उचित आहार का मतलब पेट याद ना आए। पेट दो अवस्थाओं में याद आती है। पेट कब याद आता है? तेज भूख हो तो पेट याद आएगा, और भर दे तो बहुत परेशान। तो महाराज जी कहते हैं हर एक के लिए भोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए उसके हिसाब से है। ऐसा है कि हम 2 रोटी खाते का मतलब सब 2 रोटी खाए, उसको समझना चाहिए कि पेट याद ना आए, ज्यादा ना हो और बिल्कुल पेट भूखा ना हो। इसलिए कहते हैं मितभुक। मितभुक माने उचित आहार, उतना पाए जिससे कि पेट याद ना आए। भजन करने बैठो तो पेट याद ना आए, भूख भी ना लगे और ज्यादा ना खा दे जो कि पेट ही याद आता रहे। मितभुक और मुनि ही, मुनि माने सदा एकांत में रहें, मननशील रहें। विविक्त शरण, एकांत देश का आश्रय ले, शांत रहें, मैत्री भाव रखें। मैत्रः करुण एव च, जो भाव है वही अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। मैत्रः करुण और आत्मवान। आत्मवान का मतलब यहाँ धैर्यवान बताते हैं। सानुबंधे च देहेऽस्मिन् अकुर्वन् असदाग्रहम् ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृते पुरुषस्य च। बोलिए जो देह के साथ जिनका अनुबंध है, सानुबंधे च देहेऽस्मिन्, देह है और देह के साथ किनका अनुबंध है? पुत्र, पौत्र, स्त्री आदि आदि का देह के साथ जुड़ाव है ना। बोले कि देह के साथ और देह से जो संबंधित है, सानुबंधे च देहेऽस्मिन् अकुर्वन् असताग्रहम्, कभी असत आग्रह न करें। अच्छा, आप कहेंगे असत आग्रह क्या है? देह में और देह से संबंधित जितने हैं उनसे असत आग्रह न करें। असत आग्रह क्या है? हैं? असत आग्रह का मतलब आप जिस काम को कर नहीं सकते हैं ऐसा आग्रह रखना। देह को सदा के लिए रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं, लेकिन चाहते हैं कि नहीं ये रहे, इसी को असद आग्रह कहते हैं। स्त्री पुत्र आदि को हर समय साथ में रख सकते हैं आप, लेकिन चाहते हैं कि नहीं कि हर समय हमारे साथ बने रहें। ऐसा आग्रह जो कभी संभव नहीं है। समझ में आएगी नहीं? सीधी सीधी बात, जिस काम को हम नहीं कर सकते हैं वैसा आग्रह रखने को असद आग्रह कहते हैं। दूसरी बात, असद आग्रह का एक अर्थ ये होता है
हर समय मनुष्य चाहता है कि ये सब हमारे अनुकूल बने रहें। स्त्री है तो केवल मेरी सेवा करे, पुत्र हैं तो मेरी बात माने, ऐसा नहीं रहता आदमी के मन में। इसी को कहते हैं असदाग्रह। क्यों भाई, तुम्हारी स्त्री है तो किसी की पुत्री भी तो है। तुम्हारे प्रति जैसे उनके स्त्री का कर्तव्य है, किसी के प्रति पुत्री का कर्तव्य भी है। किसी की माँ है तो पुत्र के प्रति माँ का कर्तव्य उसको करना है। तो हमारी ही बनी रहे और हमारी ही सेवा करती रहे, ये असत आग्रह है। और शरीर को बनाए रखना, शरीर से जितने भी संबंधी है उनको बनाए रखने का प्रयास करना, इसी को कहते हैं असदाग्रह। समझ में आएगी कि नहीं? सानुबंधे च देहेस्मिन् अकुर्वन् असताग्रहम, ये सब है नहीं, लेकिन इनको सत मानना और इनको रखने का प्रयास करना है। और भगवान कहते हैं कि इनसे में मेरापन का जो मिथ्या भाव है यह बना रखना। और ज्ञानेन दृष्टतत्वेन प्रकृते पुरुषस्य च, प्रकृति और पुरुष के तत्व को देखें। ज्ञान के द्वारा प्रकृति और पुरुष के तत्वों को देखे। कहते हैं कि निवृत्त बुद्ध्यवस्थानो दूरीभूतान्य दर्शनः उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुषेवार्कमात्मदृक्। आज यहीं रख देते, कल यहीं से शुरू करेंगे। सानुबंधे च देहेस्मिन्, यहीं से चालू करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे